मेरठ से नेताओं को एसएसपी एसओजी ऑफिस में 3rd डिग्री का ये पूरा मामला है। पुलिस ने दोनों नेताओं से मारपीट की बात स्वीकार की है। पुलिस ने स्कूटी एक्सीडेंट थ्योरी को खुद नकार दिया। अखिलेश गौड़ समेत 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। दरोगा मुलायम सिंह भी लाइन हाजिर किए गए। महिला सिपाही नीलम पर भी कार्रवाई हुई है। सिपाही हरिओम मुकेश कुमार को लाइन हाजिर किया गया। श्याम बाबू, सुमित और ललित भी लाइन हाजिर हुए। कर्मियों पर नेताओं से मारपीट का आरोप स्वीकार है। सहारनपुर डीआईजी अभिषेक सिंह कर रहे हैं मामले की जांच। एडीजी के आदेश पर यह जांच पड़ताल एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें कि यहां पर किसान नेताओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता जो की गई है उसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला मेरठ से उठ चुका है। तो नेताओं को एसएसपी एसओजी ऑफिस में 3rd डिग्री देने का ये पूरा मामला है। नहीं, इसमें मुकदमा दर्ज हो और मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच हो, उसमें क्या दिक्कत है? भाई पहले तो मुकदमा ही दर्ज होता है, उसके बाद ही तो जांच होती है। लेकिन डीआईजी को जांच दी गई है सहारनपुर के भी। नहीं, पहले मुकदमा दर्ज हो उसके बाद जांच दी जाए, हमारा तो ये कहना है भाई। अब वो मुकदमा लिखा नहीं, कुछ नहीं, जांच करेगी। हाँ, हमारे साथ जो घटना हुई है उसकी जांच कर लो। तो क्या टालने वाली बात है? टालने वाली बात लग रही है कि अगर ऐसा है तो अभी तो हमारी एप्लीकेशन भी नहीं पहुंची। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, इस पूरे मामले को अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू की गई है। कई पुलिसकर्मी जिसमें शामिल थे उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। क्या लगता है आगे किस तरह की अब कार्रवाई हो सकती है? देखिए, दिग्विजय भाटी और उनके साथी मोहित जाटव ने जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों में कुछ नाम जो है वो तो क्लियर थे। जैसे थानेदार अखिलेश गौड़ का नाम है, एसएसपी जो रहे अविनाश पांडे उनका नाम है, लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं उनके नाम उनको नहीं मालूम थे। उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो उनको पहचान लेंगे, लेकिन एडीजी के आदेश से जो कल दोपहर जांच शुरू हुई उसमें शाम होते होते अभिषेक सिंह जो डीआईजी सहारनपुर है वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेट किया और रात में ये सारे पुलिसकर्मियों के नाम सामने निकल कर आए और उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। लाइन हाजिर का मतलब ये है कि एक तौर पर उनको किसी भी पावर से दूर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में न सस्पेंशन हुआ है और ना ही मुकदमा दर्ज हुआ है। दिग्विजय भाटी और उनके साथी का कहना यह है कि इस पूरे मामले में पहले मुकदमा दर्ज हो और उसके बाद में जांच चले और जांच में जैसा पाया जाए उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले में अपना मेकओवर करने की कोशिश कर रही है। आपको ये भी बता दें कि जब ये पूरा मामला सामने आया था तो मेरठ पुलिस ने ये कहा था कि ये दोनों लोग जो हैं हिस्ट्री सीटर हैं और इनके जो आपराधिक इतिहास हैं वो भी बताए थे और ये भी कहा था साथ में कि ये एक स्कूटी पर सवार थे और स्कूटी से फिसलकर गिर गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों नेता एसएसपी अविनाश पांडे से मिलने आए थे और सीसीटीवी कैमरों में देखा जा सकता है कि वो अंदर ऑफिस में एंटर तो कर रहे हैं, लेकिन उनको जब बाहर निकाला गया तो उनके मुंह बांधकर एक बैक डोर से उनको बाहर निकाला गया और फिर एसओजी ऑफिस ले जाकर उनको 3rd डिग्री दी गई। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाने की, छुपाने की, ढांकने की कोशिश की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से धीरे धीरे सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अविनाश पांडे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जो कटघरा है उसमें खड़े होंगे और उनके ऊपर जो आरोप हैं वो भी सिद्ध होंगे। फिलहाल पुलिस ने ये जरूर किया है कि उन सभी पुलिसकर्मियों के नाम जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे, 3rd डिग्री देने वालों में शामिल थे, उनके नाम सामने लेकर आई है और उन्होंने लाइन हाजिर किया गया है। उम्मीद है कि अगले दिनों में जो बाकी की चीजें हैं वो भी सामने आएंगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और